वोटर अधिकार यात्रा के समापन की तस्वीरें मैं आपको पटना से दिखा रहा हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव और तमाम इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो आपको दिखाई देंगे, खरगे जी दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये मंच बनाया गया है, इसी मंच से राहुल जी आज जो है यहाँ पर पटना की जनता को संबोधित करेंगे और वोटर अधिकार यात्रा के पहले पड़ाव का समापन हो रहा है। ये यात्रा का समापन तो हो रहा है, लेकिन यात्रा ने जो क्रांति पैदा की है वो आने वाले समय में देश के कोने कोने तक जाएगी और इंकलाब करने का काम करेगी। तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम नेता आपको दिखाई देंगे। ट्रक पर मौजूद हैं राहुल गांधी जी, उनके साथ खरगे जी, तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री मुकेश सहनी, संजय राउत और तमाम इंडिया गठबंधन के आपको बड़े नेता जो है इस मंच पर आपको दिखाई देंगे और जनता को संबोधित करेंगे। तो ये एक तरीके से इंडिया गठबंधन की ताकत भी दिखाने की कोशिश हो रही है। तो तस्वीरों में तमाम लोग आपको दिखाई देंगे। इस तरफ भी आप देखिए तो भारी संख्या में पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके राहुल जी से मिले, उनको अपनी परेशानियां बताएं। और पटना में ऐतिहासिक समापन हो रहा है वोटर अधिकार यात्रा का और उसकी तस्वीरें भी उतनी ही भव्य हैं। चारों तरफ की अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, चारों तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो चारों तरफ आपको लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर दिखाई देंगे और यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके इस वोटर अधिकार यात्रा का समापन किया जाएगा। तस्वीरों में देखिए राहुल जी मंच पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर में यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। तमाम नेता आपको दिखाई देंगे। करीब 3 से 4 किलोमीटर का जो मार्च है ये पटना के गांधी मैदान से निकाला गया और अब मार्च जो है वो अंबेडकर पार्क के पास पहुंचा है। तो तमाम लोग देखिए किस तरह से राहुल जी को मिलने के लिए वह यहाँ पर बेताब है और बैरिकेडिंग्स लगाकर यहाँ पर लोगों को रोका गया है। कुछ लोग उधर हैं जो बैरिकेडिंग्स लगाकर खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि यात्रा का जो समापन आज ये हो रहा है इसकी तस्वीरें कितनी भव्य हैं, कितनी ऐतिहासिक हैं और लोगों का इस पर क्या कहना है। तो इधर देखिए तमाम लोग जो है आपको दिखाई देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? राहुल जी आए हैं, वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है, कितनी भीड़ आई है और क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है और ये राहुल जी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए तमाम लोग क्या कहेंगे? चाचा, आज राहुल गांधी आए हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, आज उसका समापन हो रहा है, कैसी रही ये यात्रा और आज क्या दिख रहा है? जी हाँ, ठीक है जी, ठीक है। यात्रा बहुत सफल है, यात्रा बहुत सफल है, बहुत सफल यात्रा। राहुल गांधी के आवे के चाहे जी। हाँ, तो देखिए इनका कहना यात्रा जो है वो बहुत सफल है। अब दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या कहेंगे आज जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है, ये जनसैलाब जो उमड़ा है राहुल जी की इस यात्रा में, क्या कहेंगे? ये यात्रा अब आखिरी चरण में है। हाँ। और ये जन सैलाब आप देख सकते हैं, सरकार की कुर्सी हिल चुकी है, अब वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हाँ। अब हमें तो लगता है कि कहीं तारीख से पहले ही चुनाव न हो जाए। ये लोग घबराए हुए हैं अंदर से, समझ लीजिए। जो जन सैलाब राहुल जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ चला है, इससे लोग घबराए हुए हैं। आप खुद दिखा सकते हैं, सबको यहाँ दिखा सकते हैं। हाँ। अब कुर्सी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, कुर्सी ज़्यादा दिन तक चलने नहीं वाली है। इस तरह की नारेबाजी और इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। मंच की तस्वीरें और मंच के पीछे आप जब देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो दिखाई देंगे और ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी जी को सुनने के लिए पटना की सड़कों पर उतरे हैं। अब मैं और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। ये जो जनसैलाब और तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, क्या गवाही दे रही हैं तस्वीरें और कितना बड़ा ऐतिहासिक इसका समापन होने जा रहा है? देखिए, लाखों की तादाद में लोग अपनी मर्जी से आए हैं। हाँ। कोई लाए हुए नहीं, आए हुए लोग हैं। जिस तरीके से अधिकारों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो देखिए महागठबंधन जिस तरह से अधिकारियों के लिए लड़ रहा है, जनता कनेक्ट कर रही है। जनता ने हमेशा देखा कि पूरी दुनिया में एक लौता नेता राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करता है, न्याय यात्रा 6500 किलोमीटर की और 1300 किलोमीटर की यात्रा जो कि पूरे बिहार के 20 जिले कवर करती है। और 1300 किलोमीटर की ये यात्रा में अधिकारों पर बात हुई, जनता के अधिकार जो खास करके वोटर अधिकार छीनने जा रही है। अब आप जनता को समझ में आ रहा है, अगर वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा तो राशन का अधिकार भी नहीं मिलेगा, पेंशन का अधिकार भी नहीं मिलेगा, जो मुफ्त शिक्षा का अधिकार है वो भी नहीं मिलेगा, जो मुफ्त इलाज अस्पताल में होता है वो अधिकार छीन लिया जाएगा। तो सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे अगर वोट का अधिकार चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 65 लाख लोगों की लिस्ट जो आपने वोट काटे हैं उनका लिस्ट आप डिक्लेयर करिए, तो नाम क्यों डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, अब यहाँ पर श्रीनिवास जी हैं, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष।
श्रीनिवास जी, आज यात्रा का समापन हो रहा है। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो जनसैलाब है, क्या बयां कर रहा है? ये यात्रा समाप्त नहीं है, देश में आरंभ हो रहा है। अब देख सकते हैं आज आप पटना में कोई भी गली देखिए, लाखों लाखों हजारों कार्यकर्ता और आम जनता जो बूथ लेवल से उठ के आया है, किस तरीके से वोट चोरी हो रहा है। जो राहुल गांधी जी ने जो बात बोली है, वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, इनको छोड़ना पड़ेगा। राहुल जी पहले भी बोले थे जो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, गली गली में शोर है, वोट चोरी है। क्या लग रहा है कि राहुल जी ने 15 दिनों में बिहार में ये जो आंधी और तूफान वो लेकर आए हैं, अब ये क्रांति पूरे देश में किस तरह का सैलाब लाएंगे? देखिए, आप आने वाले चुनाव में आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, सभी वर्ग सभी समाज लोग इस यात्रा को समर्थन दिया है। प्रशासन ने किस तरीके से उनका रवैया हुआ है, यात्रा आगे जाने नहीं दिया, किस तरीके से उन लोगों को रोक लगाने का, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता तय कर चुका है, बिहार में महागठबंधन सरकार बनेगी, डबल इंजन सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। और सबसे बड़ा डिजास्टर इस देश में बिहार में जो डबल इंजन सरकार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सरकार है। क्या लग रहा है, सिंहासन हिल गया मोदी जी का? 100% भाजपा वाले क्यों जो पगला गया है, घबरा गया है, क्यों? अब इसमें साफ दिख रहा है उनको, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गोबर पात्रा का जो बयान जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है, तो ये क्या किस लेवल पे आ गया है? हर लेवल पे चोरी। महात्मा गांधी जी जो लड़ाई लड़ते थे, हमने सुना है, देखा नहीं, आप हो हम हो, जो इस तरीके का अभी इस वर्तमान में राहुल गांधी जी जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ महात्मा गांधी जी लड़ाई लड़े, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोग ने उनको भरपूर हर जनसैलाब देखने को आपको मिल रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है श्रीनिवास जी, और मंच पर आपको राहुल गांधी जी बैठे हुए दिखाई देंगे, खड़गे साहब बैठे हुए दिखाई देंगे, उनके साथ जो तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं वो अब दिखाई देंगे। थोड़ी देर में यहाँ पर राहुल जी का संबोधन होगा और एक संबोधन के बाद इस यात्रा का जो है वो समापन किया जाएगा। वोटर अधिकार यात्रा 25 जिलों से होकर गुजरी, 1300 किलोमीटर का सफर जो है इस यात्रा में तय किया गया। राहुल गांधी जी ने बिहार के लोगों को एक उम्मीद दी, एक हौसला दिया, एक ताकत दी, ताकत इस बात की दी, और उन्होंने उम्मीद इस बात की दी कि बिहार के एक भी मतदाता का वोट वो कटने नहीं देंगे। ये लड़ाई का एक पड़ाव जो है वो आज समाप्त हो रहा है। ये लड़ाई जारी रहेगी और देश में एक और बड़ी क्रांति के रूप में ये लड़ाई आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।